जय हिंद। वेलकम टू लैंड टेक्निकल हब। लैंड टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लाइन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we are going to learn about full wave speed control of a shunt motor। यानी कि हम शंट मोटर का जो है स्पीड कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू करेंगे, राइट। तो कृपया जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जो है इमीडिएट मिल जाए और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फुल वेव स्पीड कंट्रोल ऑफ अ शंट मोटर। आपके सामने मैं एक डायग्राम बना के रखा हूँ सो दैट इसमें जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले मैं इसके कंपोनेंट्स और इनके फंक्शन को बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है एसी सप्लाई, यानी कि आपका ये साइकिल्स दिया हुआ है, ये पॉजिटिव साइकिल है, इधर नेगेटिव साइकिल है। जैसा आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग साइकिल को हम एसी सप्लाई यानी बोल सकते हैं। और ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर 4 डायोड होते हैं, और ये जो डायोड हैं बेसिकली यहाँ से जब आपको मिलेगा पॉजिटिव साइकिल सपोज आया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा ये पोर्शन पे, और ये जो है फॉरवर्ड बायस में आएगा डायोड, यहाँ से जो है सप्लाई आगे जाएगी। और इधर क्योंकि यहाँ आपका पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पर रिवर्स बायस में होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। दूसरे में नेगेटिव होगा तो आपका ये वाला डायोड काम करेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि अगर हम इसको मार्क कर दें यहाँ पर D1, और ये आपका है D2, ये आपका है D3 और D4। तो D1 एंड D4 एक साथ काम करेंगे यहाँ पर, और जब ये निगेटिव होगा और इधर जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो आपका D2 और D3 काम करेंगे, राइट। तो अभी जो है आपका पॉजिटिव सप्लाई इधर आएगी, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्लस रख लीजिए और इधर माइनस। तो ये क्या होगा कि आपकी सप्लाई यहाँ से आएगी, ये R1 है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो D1 है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। चलिए हम पहले कंपोनेंट बता देते हैं। और यहाँ पर D1, D2, D3 ये 3 डायोड लगे हैं। D3 को हम फ्री व्हीलिंग डायोड भी बोलेंगे, इसका फंक्शन मैं बताऊँगा कब आता है। और यहाँ से आपको जो है मोटर सप्लाई मिलेगी, यानी कि थ्रू ब्रशेस, थ्रू कम्यूटेटर, इसके जो आर्मेचर को सप्लाई मिलेगी। और सेम टाइम आपको जो है फील्ड को, यानी कि जो शंट फील्ड है इसको भी सप्लाई मिलेगी। शंट फील्ड की जो सप्लाई है यहाँ से कंटिन्यूस मिलेगी आपको, और यहाँ से इसका रिटर्न पाथ हो जाएगा, और थ्रू आपका जो है इन डायोड D3 या D4 जो भी कंडक्ट करेगा उसके थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो अभी आप देख लें कि यहाँ पर ये आपका शंट फील्ड है, कॉयल है, और स्पीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक जो है कि रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये D2 है। तो इनिशियली जब हम सप्लाई को यहाँ से ऑन करेंगे और रेक्टिफाइड होकर के सप्लाई आएगी तो हमारे मोटर को मिलेगी, फील्ड को मिलेगी। मोटर से होते हुए थ्रू D2, ये जो आपका डायोड है इसके थ्रू आपकी सप्लाई जो है, ये जो आपका यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए यानी कि स्पीड कंट्रोल के लिए आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, इससे होता हुआ ये जो है आपको कैपेसिटर जो है चार्ज होगा, एक कैपेसिटर चार्ज होगा आपका। और इसका जो है टाइम कांस्टेंट ये आपका RC के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपका एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर है, इनका टाइम कांस्टेंट ये चार्ज होने में कितना टाइम लगा रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस के सर्किट में है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में होगा उतना ही टाइम डिले इसमें ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ से इसको बाईपास करते जाएंगे, यानी कि इसको जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपका बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह जाएगा, और पूरा घुमाएंगे यानी कि पूरा बाईपास कर देंगे तो मैक्सिमम जैसे ही आपका यहाँ पर साइकिल आएगा इमीडिएट जो है ये आपका VC जो वोल्टेज है ये चार्ज हो जाएगी, और आपका डायक जो है ट्रिगरिंग के लिए इमीडिएट ये ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि बाय रेगुलेटिंग ऑफ दिस आर रेजिस्टेंस आप जो है इसका टाइम कांस्टेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा यहाँ पर, और रेजिस्टेंस को घटा दिया तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो उससे रेगुलेट करने से आपका डायक की जो ट्रिगरिंग स्लो या फास्टर आप कर सकते हैं। तो जिससे कि इसका जो पावर है मोटर को आप स्लो या मैक्सिमम उसमें आप चला सकते हैं। जैसा आप जानते हैं फील्ड यहाँ पर आपको कंटिन्यूस जो है कांस्टेंट सप्लाई मिल रही है, फील्ड का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो है मोटर के आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं बाय ट्रिगरिंग दिस डायक विद द हेल्प ऑफ दिस RC नेटवर्क, राइट। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि D2 से होते हुए आपकी सप्लाई जो है कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जैसे VC चार्ज हो जाएगा आपका डायरेक्ट जो है ट्रिगरिंग वोल्टेज को मिलेगी और ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा इसका।
और जितना ही इसको हम कम कर देंगे रेजिस्टेंस, उतना फास्ट इसका ब्रेक ओवर होगा और बार बार जो है फास्ट ट्रिगरिंग करेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं इस ट्रिगरिंग से क्या होगा, जो हमारा टाइम डिले था, यानी कि अगर ये पॉजिटिव साइकिल है तो अगर हमने इसको पूरा बाईपास कर दिया है तो इमीडिएट जो है ये पूरा ट्रिगर करेगा और फुल पावर मिलेगा। लेकिन अगर हमने इसको टाइम डिले बढ़ा दिया है, यानी मोस्टली रेजिस्टेंस इसमें हमने सर्किट में लिया है, तो सपोज आपको इस डिग्री पे अगर हमें मिलता है तो यानी कि इससे पावर हमको इतना मिलेगी, राइट। तो और बाकी इतना बाईपास है। ऐसे अगर और भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहे, हो सकता है कि आपको उस समय जैसे मैं दूसरा बना देता हूँ कि यह कैपेसिटी साइकिल में सिर्फ इतना पावर मिले। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना इसको जो है रेजिस्टेंस को ऐड अप कर रहे हैं और टाइम डिले कितना बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि ये 180 डिग्री तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, 0 to 180 डिग्री, राइट। तो इससे जो है इसको बहुत ही मिनिमम पावर मिलेगी। आपने अगर मैक्सिमम सर्किट डाल दिया है, यानी कि आपने टाइम कांस्टेंट बढ़ा दिया है, तो पावर बहुत ही कम मिलेगी। यानी कि आर्मेचर का जो वोल्टेज आपने बहुत ही कम कर दिया है, जैसे हम जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड में कि आर्मेचर के जो है वोल्टेज को, यानी हम रेजिस्टेंस लगा करके हम कम कर देते हैं, तो हमारा जो है आरपीएम कम हो जाता है, राइट। तो इस तरह से जो है ये आप जो है समझ गए होंगे कि ये जो सर्किट है आपका काम करेगी। जैसे अगर आपने ये ट्रिगर नहीं किया है तो मोटर चल रही होती है, तो उसमें जो है वोल्टेज जो जनरेट होता है वो आपका D3 के थ्रू, यानी इसके, ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है, राइट। तो फ्री व्हीलिंग डायोड, यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड वो क्या करता है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करेगा कि जो वोल्टेज है इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है ये टर्न ऑफ हो जाएगा थायरिस्टर। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने D3 यहाँ पर नहीं लगाए होते तो क्या होता कि आपका ये टर्न ऑफ नहीं होता और कंटिन्यूस जो है एक बार आपने ट्रिगर कर दिया तो सप्लाई इसको मिलती रहती। तो इसलिए जो है वो जो वोल्टेज है यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में दोबारा जो है आपका ये ट्रिगर होगा, ये चार्ज होगा टाइम कांस्टेंट के थ्रू, डायरेक्ट उसको जो है ट्रिगर करेगा और आपका मोटर वापस चालू होगा। तो ये है आपका फुल वेव स्पीड कंट्रोल ऑफ अ शंट मोटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में पूरा आया होगा और हमारा वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इमीडिएट मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।